أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल कलम। सूरह कलम का पहला रुकू। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिर व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिलमुहतदीन फला तुतिइल मुकद्दिबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिक ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुरतूम इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिर रब्बिक वहुम नाइमून फ़अस्बहत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बिहीन अन इग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन फंतलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून अल्ला यदख़ुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। सूरतुल कलम 29वें पारे की दूसरी सूरह मुबारका है और 2 रुकू है। 29वें पारे में तमाम सूरतों के 2-2 रुकू हैं। इस सूरह मुबारक को रब्बे कायनात ने दूसरी सूरत के तौर पर नाज़िल फरमाया।
सबसे जो पहली सूरत है सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो सबसे पहली वह्युम मिनल्लाह। ये दूसरी वही है सूरतुल कलम। पहली सूरत के बाद रब्बे कायनात ने सूरह अल कलम को नाजिल फरमाया। पूरे कुरान मजीद में 3 सूरतें ऐसी हैं जो एक हरफ से शुरू होती है। हरूफ मुक़त्तआत में से एक हरफ है, एक सूरत स्वाद है और दूसरी सूरत काफ है और तीसरी सूरह मुबारक ये है नून। सिर्फ 3 ही सूरतें हैं पूरे कुरान पाक में जो एक हरफे मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। वल क़लम व मा यस्तरून, जो हरूफ मुक़त्तआत हैं उनका माना और तफसीर अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। वल कलम, कसम है कलम की, वमा यस्तरून, और जो वो लिखते हैं, लिखने वाले अल्लाह पाक के फरिश्ते या इंसान जो भी लिखते हैं उस बात की कसम अल्लाह पाक ने खाई है। तो असल में प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और आपकी अजमत का तज़किरा है कि लिखने वाली किताबें जो लिखी जाती हैं और आसमानी किताबें जो अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई हैं उन सब में सबसे ज्यादा शान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी गई है। हत्ता कि जो आसमानी किताबें हैं उनमें भी सबसे ज्यादा आपकी शान ही मस्तूर है और लिखी हुई है। अल कलम ये सबसे पहली मखलूक है, चुनाचे हदीस मुबारक में है इन्ना अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला अल कलम, रब्बे कायनात ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। व अमरहु अन यक्तुब कुल्ल शैइन यकूनु, और कलम को हुक्म दिया कि हर चीज को लिखे जो ता क़यामत होने वाली है। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3319, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 4700। बाद लोगों ने ये बात बना रखी है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया, तो उसका सबूत कोई नहीं। कुरान मजीद में या अहादीस में जिस चीज का सबूत है वो ये है अल कलम, रब्बे कायनात ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। अव्वल मखलूक, कलम की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। इससे इंसान दीन की किताबें लिखता है और वो किताब सदका जारिया बन जाती है। एक मुहद्दिस के बारे में वाकया मशहूर है कि अपनी कलम जब तराशते तो जो उससे थोड़ा बहुत चीज नीचे गिरती उसको जमा करते रहते, हत्ता कि जब वफात का वक्त आया तो कहने लगे कि जब मुझे गुस्ल दिया जाए, गुस्ले मैयत, तो ये जो मेरी कलम का तराशा है इसको उस पानी में डाल लेना जिस पानी के साथ मुझे गुस्ल दिया जाए, क्योंकि इस कलम से मैं हदीसें लिखता रहा हूं, प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान लिखता रहा हूं। तो वो कलम बड़ी शान वाली है जिससे अल्लाह का दीन लिखा जाए। और जो साहबे कलम है, साहबे कलम, उसकी भी बड़ी शान है। लेकिन अगर कलम जो है वो मनफी रास्ता अख्तियार कर ले तो इसका नुकसान भी ज्यादा है। एटम बम का इतना नुकसान नहीं जितना कलम का है। जब वो गलत रास्ता अपना लेती है तो बम से ज्यादा नुकसान करती है अल्लाह ताला के बंदों का। तो कलम जब सीधा चलता है तो इसका शान बड़ा है, मकाम बड़ा है और
ये अव्वल मखलूक है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम वमा यस्तरून, और उस चीज की कसम जो वो लिखते हैं। अब लिखने वाले आम हैं, कोई भी हो। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब की नेमत से हरगिज दीवाना नहीं है। दीवाने लोगों का रहना सहना, उठना बैठना बिल्कुल बेमकसद होता है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान जाएं। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए अजर है ना खत्म होने वाला, ना मुनकते होने वाला। गैर ममनून, जो मुनकते होने वाला नहीं है, हमेशा हमेशा है। इसलिए कि आपने अल्लाह के बंदों को दीन की बात सुनाई है। और हदीस मुबारक में है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजर फाइलिही, जो किसी नेकी की तरफ रहनुमाई करे तो उसे वो नेकी करने वाले की तरह अजर मिलेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1893। तो अब दुनिया में जो भी नेकी हो रही है अल्लाह ताला की जमीन पर, इसमें इसके बराबर पूरा सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा है। कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई हज कर रहा है, इसलिए कि आपने रहनुमाई फरमाई है। तो आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बिलाशुबा यकीनन आप बड़े अखलाक पर हैं, अल्लाह अखलाक पर हैं। अजीज भाइयों, उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपका फरमान है, काना खुलुकुहु अल कुरान, आपके अखलाक क्या थे? कुरान थे। कुरान करीम को पढ़ना और इसको समझना और इस पर अमल करना, ये अखलाक था प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि जो आदमी अल्लाह की किताब को पढ़ता है, समझता है और इस पर अमल करता है, वो तो अच्छे अखलाक वाला है। और अगर कोई आदमी अल्लाह ताला की किताब नहीं पढ़ता, समझता नहीं, अमल नहीं करता, वो माँ बाप से अच्छा सलूक करता है, हमसाये से भी अच्छा सलूक करता है, औलाद का भी हक अदा करता है, यतीमों की मदद करता है, बावजूद इसके वो बद अखलाक है। इसलिए कि कान खुलुकु अल कुरान, नबी करीम के अखलाक क्या थे? कुरान, किताबुल्लाह। अगर कुरान के साथ वाबस्तगी नहीं तो अखलाक है ही कोई नहीं। ये बात उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाई है। तो जो कुरान से दूर है वो अखलाक से दूर है, बहुत दूर है और कोसों दूर है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 10 साल खिदमत की है, 10 साल, और जो काम किया है उसके बारे में आपने ये नहीं फरमाया लिमा फालता, ये क्यों किया है, और अगर नहीं किया तो ये नहीं फरमाया क्यों नहीं किया। 10 साल के अरसे में हमारे घरों में 6 महीने साल में सास और बहू वो लड़के तो फितना बर्पा कर देती है। ये काम क्यों किया है, ये क्यों नहीं किया? तो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 साल तक ये कभी नहीं फरमाया। हजरत अनस फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह की जमीन पर कोई रेशम प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हथेली मुबारक से नरम मैंने देखा ही नहीं। कोई भी दुनिया का रेशम हो, दीबाज हो, इस्तबरक हो, हरीर हो, सुंदस हो, ये मुख्तलिफ किस्में हैं रेशम की। तो कोई रेशम प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हथेली मुबारक से नरम मैंने देखा ही नहीं।
इसी तरह फरमाते हैं कि कायनात में अल्लाह से अल्लाह खुशबू अंबर है, मिस्क है, कस्तूरी है, कोई खुशबू अल्लाह ताला की जमीन पर प्यारे रसूल के पसीने से ज्यादा खुशबूदार मैंने देखी नहीं। आपके पसीने मुबारक से ज्यादा खुशबू वाली ना अंबर है ना मिस्क है, कोई खुशबू है ही नहीं। ये आपके अखलाक हैं और ये सारे का सारा कान खुलुकुहु अल कुरान, आपके अखलाक क्या थे? कुरान थे। और हदीस मुबारक में है मा खुय्यिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरैन इल्ला इख्तारा ऐसरहुमा। जब प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम को किसी काम में दो चीजों का इख्तियार दिया जाता कि ये कर लो या ये कर लो, तो आप उस काम को पसंद फरमाते जो ज्यादा आसानी वाला होता। आसानी वाला, दो कामों में से जो आसानी वाला है उसको आप पसंद फरमा लेते, मुश्किल काम को पसंद नहीं करते थे। और नमाज के अंदर आपने अइम्मा को कहा, अइम्मा किराम को जो जमात कराते हैं, फख्तदे बेअज़ाफ़िहिम, जो सबसे कमजोर नमाजी है ना उसका ख्याल रखो, कितनी देर खड़ा हो सकता है, कितनी देर वो रुकू कर सकता, जो सबसे कमजोर है। कुछ हैं जो ज्यादा खड़े हो सकते हैं, ज्यादा क़याम कर सकते हैं, ज्यादा तिलावत सुन सकते हैं, उनका ख्याल नहीं रखना, ख्याल रखना कमजोरों का। ये है काना खुलुकुहु अल कुरान मा लम यकुन इस्मा, जब तक के कोई गुनाह वाला काम ना होता। अगर कोई गुनाह वाला काम है, काना अबअदन नास, तो आप सारी कायनात से ज्यादा दूर है। अबअदन नास, तो मोमन बंदा गुनाह के करीब भी नहीं जाता। तो अच्छे अखलाक किसके हैं? जो कुरान अच्छा पढ़ता है और समझता है और उसके मुताबिक अमल करता है। फसतुबसिरु व युबसिरून, पसंद करीब तुम देखोगे और वो भी देखेंगे। बेअय्यकुमुल मफ्तून, तुम में से कौन फितने में डाला हुआ है। इन्ना रब्बका हुवा अलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही, यकीनन तेरा रब खूब जानने वाला है उसको जो उसकी राह से भटक गया। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है हिदायत याफ्ता लोगों को जो सीधी राह पर हैं। फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, तो आप इताअत न करें जुटलाने वालों की, जो जुटलाने वाले तकजीब करने वाले हैं, आप उनका कहा ना माने। वद्दू, वो चाहते हैं, लौ तुदहिनु, काश तू नरमी करे, फयुदहिनून, तो वो भी नरमी करें, कंप्रोमाइज कर लो। भाइयों, दीन के मसले में जो आयत है, जो हदीस है, उस पे कैसे कंप्रोमाइज हो सकता है। जिस तरह मुशरिकीन मक्का का ये ख्याल था कि कभी लात मनात की बात हो जाए, कभी अल्लाह की बात हो जाए, ये चाहते हैं। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनु, ये लफ्ज निकला है दुहन। दुहन का माना होता है तेल, नरमी। कुछ तुम हमारी तरफ आओ, कुछ हम तुम्हारी तरफ आते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, साफ साफ ऐलान कर दो, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और तुम नहीं इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूं। साफ साफ ऐलान कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन। अब यहां से एक आदमी का वाकया शुरू हो जाता है जिसका नाम कुरान और सुन्नत में तो नहीं है, ना किसी सही हदीस में है। बाज मुफस्सिरीन किराम ने जिक्र किया है, अखनस बिन शरीक है, या वलीद बिन मुगीरा है, या असवद बिन अब्द यगूस है। ये मुख्तलिफ नाम है जो तफासीर में मरवी है। सही
मोतबर सनद के साथ साबित नहीं, बस ये आम ही किरदार है। ना इताअत करो कुल्ला हल्लाफ, हर ज्यादा कस्में खाने वाला, महीन जलील आदमी, ज्यादा कस्में खाने वाला अच्छा नहीं होता। हम्माज, बहुत ज्यादा ताने देने वाला, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ज्यादा ताने देना अल्लाह पाक को पसंद नहीं, बात बात पे ताने देना, फलां ने ये किया, फलां ने ये कहा। मश्शाइम बिनमीम, चुगली में बहुत दौड़ धूप करने वाला, मशा कहते चलता है, चलने वाला ज्यादा, बेनमीम चुगली के साथ। प्यारे रसूल का प्यारा फरमान है कि आप दो कब्रों के पास से गुजरे तो उनको अजाब हो रहा था। फरमाया एक जो है बड़ा चुगलखोर था और दूसरा अपने पेशाब से परहेज नहीं करता था, तो इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। जो चुगली गीबत है कब्र में अजाब का सबब है। मन्ना इल्लिल खैर, बहुत ज्यादा रोकने वाला खैर को, मुअतदिन हद से बढ़ने वाला, असीम सख्त गुनाहगार, उतुल्लिम सख्त मिजाज है, बड़ा सख्त मिजाज है। मिजाज की सख्ती इंसान को अल्लाह के बंदों से दूर कर देती है, या कम अज कम अल्लाह के बंदों के दिलों में नफरत पैदा हो जाती है। सख्त मिजाज है। बाद ज़ालिका ज़नीम, इसके अलावा बदनाम है, बद असल है, इसकी असल में भी शक है। इसलिए कि वो माल और बेटों वाला है, माल वाला बेटों वाला। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब पढ़ी जाती है उस पर हमारी आयात, क़ाल असातीरुल अव्वलीन, तो कहता है ये पहले लोगों की कहानियां और किस्से हैं। अब ये एक किरदार का बयान है, जो भी इस किस्म का किरदार होगा वो इसमें शामिल होगा। सनसिमुहु अलल खुरतूम, अन करीब हम दाग लगाएंगे खुरतूम, उसकी नाक पर। खुरतूम का लफ्ज असल में दरिंदों की नाक या हाथी की सूंड के लिए इस्तेमाल होता है। दरिंदों की नाक, जानवरों की नाक। तो नाक बचाने के लिए कई गुनाह इंसान करता है, बड़े गुनाह करता है कि मेरी नाक बच जाए। मेरी शादी पर और मेरे फंक्शन पर अल्लाह फरमाते हैं हम इसकी नाक पर मारेंगे, और कहा इसकी नाक इंसानों वाली नहीं है बल्कि दरिंदों वाली है। खुरतूम इंसान की नाक को नहीं कहते बल्कि दरिंदे और हाथी की नाक को। फरमाया इसकी नाक जानवरों वाली नाक है। सनसिमुहु अलल खुरतूम इन्ना बलौनाहुम, यकीनन हमने इन्हें आजमाया, कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, जैसे हमने बाग वालों को आजमाया, इसी तरह अहले मक्का को आजमाया। ये एक किस्सा है बाग वालों का, जो अपने लिए कसमें खाने लगे कि हमने यतीम को, मिस्कीन को कुछ नहीं देना। अल्लाह ताला इस बात पे नाराज हो गए, रातों रात अजाब आया और उनका बाग तबाह बर्बाद हो गया। कमा बलौना, जिस तरह हमने आजमाया अस्हाबल जन्ना, बाग वालों को बड़ी नेमतें दी। कितनी अल्लाह पाक की नेमत है। इस तरह मक्का वालों को बड़ी नेमतें दी। खाना काबा उनके शहर में, खातमुन नबीयीन उनके शहर में, लेकिन वो नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला ने उन पर कहत मुसल्लत फरमा दिया। फिर हड्डियां खाने लगे, चमड़ा खाने लगे। इज अक़समू, जब उन्होंने कसमें खाई, लयस्रिमुन्नहा, वो जरूर जरूर तोड़ लेंगे, काट लेंगे अपने बाग को, मुस्बिहीन, सुबह होते हुए, सुबह सुबह, वला यस्तथनून,
और वो कोई इस्तिस्ना नहीं करते, इंशाअल्लाह नहीं कहते। एक तो ये इसकी तफसीर है, और दूसरा कि अपने माल से मस्कीनों के लिए कोई हिस्सा अलग करने का इरादा नहीं रखते। फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिका वहुम नाइमून, बस उस पर तेरे रब की तरफ से एक अचानक अजाब फिर गया जबकि वो सोए हुए थे। फअस्बहत कस्सरीम, तो सुबह को वो बाग कटी हुई खेती की तरह हो गया। सरीम का माना कटी हुई खेती। फतनादौ मुस्बिहीन अनिगदू अला हर्सिकुम, फिर उन्होंने सुबह होते ही ये आवाज लगाई कि अनिगदू, बस तुम निकलो, अला हर्सिकुम, अपने खेत पर, इन कुन तुम सारिमीन, अगर तुम फल तोड़ने वाले हो। सारम का माना तोड़ने वाले, फल। फन तलकू, बस वो चल पड़े। वहुम यतखाफतून, और वो चुपके चुपके आपस में बातें करते जा रहे हैं, आपस में अपने बाग की तरफ। ना किसी मिस्कीन को पता चले, ना वो हमारे पास आए, ना कोई सवाली आए। अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कि ना दाखिल हो आज तुम पर कोई मिस्कीन। वगदऊ, और वो निकले सुबह, अला हर दिन कादिरीन, अपने ख्याल में, अला हर दिन, ऊपर कंजूसी के, ऊपर बखीली के, कादिरीन, कुदरत रखने वाले, ये समझे कि हम कादर हैं, अपने बाग को काट लेंगे, तोड़ लेंगे। और वो सुबह सवेरे पुख्ता इरादे के साथ, एक इसका माना हर दिन का पुख्ता इरादा कि बस अब बाग हमारे कंट्रोल में है। फलम्मा रअऊहा, जब उन्होंने देखा उसको, जब बाग में पहुंचे, कालू, कहने लगे, इन्ना लज़ालून, बेशक हम रास्ता भूल गए हैं, रास्ता भूलकर किसी दूसरे की जमीन में आ गए हैं। ये तो हमारी जमीन ही नहीं, यहां तो राख है, हमारी जमीन में तो बगात है। बल नहनु महरूमून, जब दाएं बाएं देखा तो फिर यकीन आ गया कि हमारी जमीन ही है, बल्कि हम बेनसीब हो गए। काला औसतुहुम, कहा उनमें से बेहतर ने, औसत का माना बेहतर। अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, क्या नहीं मैंने कहा था तुम्हारे लिए कि तुम क्यों नहीं तस्बीह पढ़ते, अल्लाह ताला का जिक्र, रब का हिस्सा। कालू, कहने लगे, सुबहान रब्बिना, पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना जालिमीन, बेशक हम जालिम थे। फाकबल बादुहुम अला बाजी यतलावमून, फिर एक दूसरे को मलामत करने लगे, मुतवज्जे हुआ बाज उनका बाज पर मलामत करते। जब कोई नुकसान हो जाए ना तो हर भाई दूसरे को कहता है तेरा ये मशवरा था, तेरी वजह से ये। जब फायदा हो जाए तो फिर हर भाई ये कहता है ये मेरी राय थी, ये मेरा मशवरा था। तो ये भी एक दूसरे को कहने लगे तूने कहा था मस्कीनों को नहीं देना, दूसरा कहता है नहीं तूने कहा था। हर कोई दूसरे को बुरा कहता है। कोई भी अच्छा काम हो जाए तो मेरा मेरा, नुकसान हो जाए तो तेरा तेरा। कालू या वैलना, कहने लगे हाय अफसोस, इन्ना कुन्ना तागीन, हाय हमारी हलाकत, बेशक हम सारे सरकश थे। असा रब्बुना, उम्मीद है हमारा रब, अय्युबदिलना खैरम मिन्हा, कि हमें बदल दे इससे बेहतर। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, बेशक हम अपने रब की तरफ रगबत करने वाले हैं। कदालिकल अजाब, इसी तरह अजाब होता है दुनिया में जब कोई नाशुक्री करता है। वला अजाबुल आखिरत अकबर, और जो आखिरत का अजाब है वो तो बहुत बड़ा है। दुनिया में तो हो सकता है वो नेमत दोबारा मिल जाए, लेकिन आखिरत में जो जहन्नम में गया वो तो हमेशा हमेशा ही उसमें चला गया। लौ कानू यालमून, काश के वो
जानते होते अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।